अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ईमान का एक हिस्सा है सुकून। मोमिन कभी बेचैन नहीं होता, मतलब दुनियावी मामलों में। आखिरत की तो उसे बेचैनी होती है कि वो किसी तरह आसान हो जाए, लेकिन ज़िंदगी में उसके बड़ी सुकून नज़र आता है। और आम लोगों से हटके मोमिन की अलग ही शान होती है बिल्कुल। तो मैं आज आपको सुकून के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ। असल में सुकून कहते हैं एक जैसी कैफियत में हो जाने को। जब आपके अंदर हलचल ख़त्म हो जाए तो आप सुकून में हैं। मतलब दुनिया में रहते हुए ये कर लूँ, ये मिल जाए, यहाँ चला जाऊँ, ये हासिल कर लूँ, ये सब बेचैनी की बातें हैं। जब आपके अंदर इसराफ ख़त्म हो जाएगा तो आप सुकून की कैफियत पा जाएंगे। इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में नफ्स मुतमइन्ना से ताबीर किया है। सूरह फज्र है, उसकी 27 से सूरह फज्र 89 नंबर सूरत है, आखिरी पारे में 27 से लेकर 30 नंबर आयत तक ये बात कही है। यह नफ्स मुतमइन्ना अपने अल्लाह की राह पे चल और तू उससे राज़ी हो जा और वो तुझसे राज़ी हो। तो अगर हमारा मिशन हो जाए कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है तो हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। बिल्कुल वो कैफियत हमें ईमान की मिलेगी जो जब कोई बेचैनी नहीं होती, कोई इसराफ नहीं होता, अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। बिल्कुल वो सुकून है। जैसे दरिया सुकून से चल रहा हो लेकिन एकदम अचानक लहरें आके उसे बेचैन कर देती हैं। तो इंसानी ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, एक तो उसका जिस्म और एक उसकी रूह। एक मादी चीज़ है और एक गैर मादी चीज़ है। जो चीज़ें हम जिस्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस्म क्योंकि मादी चीज़ है, वो सब आराम के लिए है, वो सुकून के लिए नहीं है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा बिस्तर, अच्छा घर, अच्छी कार, ये सब हमारे आराम की चीज़ें हैं, सुकून की नहीं है। दूसरी चीज़ जो गैर मादी है वो रूह है। रूह का जो मामला है वो गैर मादी ही ग़िज़ा उसकी होगी। जैसे अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह की याद है, लोगों से मोहब्बत करना, उनकी इज्जत करना, उन्हें बर्दाश्त करना, इसमें आदमी की ख्वाहिशें कम हो जाती हैं। जब आदमी रूह की तरफ बढ़ता है, उसकी तमन्नाएं, उसकी ख्वाहिशें कम हो जाती हैं। सिर्फ एक ही तमन्ना रह जाती है कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। तो जब आदमी इस तरफ लग जाता है तो समझो उसके अंदर सुकून आना शुरू हो गया। सुकून में अंदर टॉलरेंस आ जाता है और फॉरगिवनेस बढ़ जाती है, मतलब माफ़ करना लोगों को। गुस्से के, रिवेंज के, नफ़रत के जज्बात जो है वो बहुत कम होने लगते हैं। कभी कभी इंसानी क्योंकि फितरत है, उसमें गुस्सा है आ जाता है, लेकिन वो लोगों को माफ़ करना शुरू कर देता है। उसे लगने लगता है कि लोग मुझे माफ़ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करेगा तब जब मैं लोगों को माफ़ करूँगा, क्योंकि हदीसें सामने होती हैं, कुरान पढ़ा होता है। तो ये सुकून की वो कैफियत मोमिन को अल्लाह देता चला जाता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि उसके अंदर से बिल्कुल बेचैनी, इसराफ ख़त्म हो जाता है और एक सुकून की ज़िंदगी उसकी हो जाती है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 नफ्सों का जिक्र किया। एक तो नफ्स नव्वामा, एक नफ्स अम्मारा और एक नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना जो है वो है असल में सुकून का नफ्स। तो जिसे नफ्स मुतमइन्ना हासिल हो गया वो सुकून में आ गया, वो जन्नत में जाएगा जो अल्लाह के कुर्ब की जगह है, अल्लाह की रज़ा की जगह है। और इसी मिशन में मोमिन की ज़िंदगी कटनी चाहिए। उसका सिर्फ एक ही मामला होना चाहिए कि हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है। तब आप कीचड़ में कमल की तरह खिले रहेंगे। लोग क्या कर रहे हैं, कितनी बेचैनी है, आपका अंदर जो है वो पिन ड्रॉप साइलेंस वाला होना चाहिए, तब आप सुकून में हैं। लोगों की तरफ आपने नहीं देखना, होड़ में नहीं, दौड़ में नहीं आपने लगना। ये ज़िंदगी हमें 60-70 साल की अल्लाह ने बहुत छोटी ज़िंदगी, बहुत बड़ी ज़िंदगी की तैयारी के लिए दी। इसे अगर हम छोटी सी दुकान में चंद टकों के लिए ख़त्म कर देंगे तो आप यकीन करें आप बहुत बड़े नुकसान में हैं। आने वाली जो ज़िंदगी है वो आपके लिए बहुत बड़ा मैदान लिए बैठी है। वहाँ आपके लिए बड़ी नेमतें हैं, बड़ी नवीदें हैं अल्लाह की तरफ से। अगर आपने अल्लाह के रसूल का कहना मान लिया, आप ये देखिए कि जितने भी देने वाले लोग हैं उन्हें आप सुकून में देखेंगे। दिल जो है वो देने का काम करता है, दिमाग जो है वो लेने का काम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पूरी लाइफ उठा के देख लें, सिर्फ दिया है लोगों को, लिया नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी एक ही सुन्नत है, देना। दिन में लोग उससे मांगते रहते हैं, वो देता रहता है। रात में जब वो देखता है कि लोग तो अब कम हो गए मांगने वाले, नींद में चले जाते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो
रात में जागते हैं, मान लो तहज्जुद में या रात में इबादत में। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमान पे आके मनादी करने लगते हैं, है कोई मांगने वाला? दिन में तो उसे फुर्सत नहीं होती देने से, पूरी पब्लिक उसके पीछे होती है कि ले कोई ले, चलो भाई हर आदमी मांगता है। रात में मांगने वाले जब कम होते हैं तो बांटने का इतना शौक़ है, देने का इतना शौक़ है कि खुद आगे मनादी करता है कोई मांगने वाला जिसे दूँ, है कोई माफ़ी मांगने वाला जिसे माफ़ करो। तो ये जो चीज़ें हैं देने वाली, अपने अंदर देने का जज्बा पैदा करें। और ये सिर्फ माली की बात नहीं है, जो चीज़ भी अल्लाह ने आपको दी हो, आपके अंदर सलाहियत है, आपकी सिफारिश से किसी का काम होता हो, कहीं किसी को जगह देनी हो, कहीं किसी को रास्ता देना हो, कहीं किसी को राय देनी हो, कहीं किसी को मशवरा देना हो, ये वो सब चीज़ें हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है देना। हुजूर ये फरमाते थे कि अल्लाह देने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूँ। अल्लाह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते थे और लोगों में तकसीम करते रहते थे, मतलब इतना बांटते थे कुछ नहीं। और बांटने का जो महीना आ रहा है रमज़ान शरीफ, उसमें तो सखावत की आंधी बन जाते थे, ये सुना है, मतलब रिवायतों में बात लिखी हुई है। रमज़ान की तैयारी, आप इस्तक़बाल रमज़ान का खुश दिली से इस्तक़बाल करना। अगले हफ्तों में इंशाअल्लाह कोशिश ये करेंगे हम रमज़ान की बात करें, रमज़ान से मुतालिक जो भी सवाल आपके जहनों में हैं वो करें। तो अपनी ज़िंदगी में हमने सुकून लाना है, अपने घरों में सुकून की ज़िंदगी बिल्कुल। ठीक है, हमारे घरों में बेइंतहा आजकल जो है वो लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, मारपीट है। सिर्फ उसकी वजह ये है कि हम ईमान से खाली हैं, नाम के मुसलमान हैं। खाली नाम के मुसलमानों में होना, आप यकीन करें, आपको फला नहीं दिला सकता। अल्लाह नाइंसाफ़ नहीं है कि आप काफिरों वाली हरकतें करते रहें और अल्लाह आपको काफिरों के साथ ना उठाए, मुमकिन नहीं है। तो इसलिए अपने घरों का माहौल सबसे पहले जन्नत वाला बनाएं। जन्नत कोई ऊपर जाके नहीं मिलनी है आपको, जन्नत आपकी यहीं से शुरू होगी। जिन घरों में आज वाकई जन्नत वाला माहौल है, क्योंकि जन्नत में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, उनकी यहीं से जन्नत शुरू हो जाएगी। आप अगर ताकतवर होने की वजह से या कव्वाम होने की वजह से या बड़े होने की वजह से अपने घर में रोब झाड़ है अपने बच्चों पे, अपनी बीवियों पे, आप यकीन करें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। आप कितने चेहरे मोहरे बना लें, चेहरे मोहरों का हिसाब नहीं होना, आपके रवैये का हिसाब होना, आपका एटीट्यूड क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया आपकी रगों में आ गया नहीं आ गया। क्योंकि असल में बात यह है कि हमें अल्लाह पे पूरा पूरा भरोसा होना है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाऊँ। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी बिल्डिंगों में बीच में रस्सी बांध के लोग पार कर देते हैं, बहुत बहुत ऊंची बिल्डिंगों में, नीचे लोग खड़े हुए देखते रहते हैं। अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है। एक इसी तरह का वो था जो कारीगर था, इस तरह के करतब दिखाता था। उसने एक बिल्डिंग से रस्सी बांधी और उस पर चलना शुरू किया और बीच में एक हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था बैलेंस के लिए, कंधे पे अपने बच्चों को बिठाया हुआ था और बहुत ऊंची बिल्डिंग थी। लोग सांस रोके हुए नीचे खड़े हुए थे, हर एक को डर था खुदा ना खास्ता गिर ना जाए। और उसने वो बिल्डिंग जो है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर रस्सी के जरिए पार कर दिया। नीचे खड़े हुए लोगों से पूछा कि अब कितने लोग हैं जिन्हें यकीन है इस बात का कि मैं इस बिल्डिंग से दोबारा उसी बिल्डिंग में चला जाऊंगा। सब ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम शर्त तक लगा सकते हैं कि आप इस बिल्डिंग को दोबारा पार कर लेंगे, वापस चल सकते हैं। उसने पक्का, यहाँ बिल्कुल पक्का। तो उसने बस ठीक है, आप लोगों में कौन है जो अब मेरे बच्चे की जगह अपने बच्चे को मेरे कंधे पे बिठा दे। एक भी हाथ खड़ा नहीं। ये है वो भरोसा। उन्हें यकीन तो था ये पार कर देगा, लेकिन अपनी औलाद को बिठाने को कोई तैयार नहीं हुआ। तो हमें अल्लाह का पता है कि अल्लाह है, उस पर यकीन भी है कि वो सब कुछ कर सकता है, भरोसा नहीं है। और भरोसा आएगा सुकून से, जब हमारे दिलों में अल्लाह बैठ जाएगा कि हाँ हमारा तवक्कल, हमारा मामला सब अल्लाह के हाथ है और वही सब कुछ करेगा। तो हमें अपने यकीन को भरोसे में बदलेंगे, तब हम नफ्स मुतमइन्ना तक पहुँचेंगे, तब हमारे अपने अंदर सुकून आएगा, तब हमें लगेगा कि हाँ वाकई अल्लाह हमारे साथ है। हर वक्त बातें तो हम करते हैं और वो है हमारे साथ, हम चाहे महसूस करें ना करें, ज़बानी कहते रहें, लेकिन वो आप यकीन करें अल्लाह वाले ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें हर वक्त वो अपने साथ महसूस होता है। यहाँ तक कि जब अपनी बीवियों के पास होते हैं तब भी उन्हें अल्लाह महसूस होता है कि हमारे साथ है, वो हमें देख रहा है। और वो नाशाइस्ता हरकतों से बचे रहते हैं सिर्फ इसी वजह से कि अल्लाह देख रहा है। जब आपके अंदर ये कैफियत आ जाएगी कि अल्लाह देख रहा है, वो मेरे साथ है और वो मेरा जो है
हर टाइम मददगार है, उस पर ऐसा भरोसा आपका आ गया तो अंदर आपके सुकून आ जाएगा। और वो कैफियत आपकी असल ईमान की होगी। खाली ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, बल्कि पूरा भरोसा अल्लाह पे। और असलन जो है इताअत वो अल्लाह की, और अमलन इताअत रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, उनका तरीक़ा, उनका रवैया। आप पढ़ो जाओ 5 नमाज़ें, और अगर आप घर में घुसते अपनी बीवी बच्चों पे गुस्सा कर रहे हैं, हुजूर की हदीस सुन लो। हुजूर ने एक बार ये बात फरमाई कि जो शरीफ आदमी होता है वो अपनी बीवी से दबता है, और जो कमीना आदमी होता है वो अपनी घर वालों पे, अपनी बीवियों पे जुल्म करता है। हदीस बता रहा मैं आपको। अब आप देखोगे, आप अपने रसूल की नज़र में कमीना बनना चाहते हो या बेहतरीन बनना चाहते हो, शरीफ बनना चाहते हो। तो आज से हमें अपने घरों में पहले सुकून लाना है, अपने दिलों में सुकून लाना है, अपनी ख्वाहिशें, अपनी तमन्नाएं अल्लाह के हवाले। कोई चीज़ सोचने में कोई हर्ज नहीं, अगर आपकी किस्मत में वो है तो आपको मिल जाएगी। बेचैनी यही चीज़ें तो पैदा करती हैं कि हमने कुछ चाह, वो हमें नहीं मिला। आप अपने साथ अपने बच्चों को लेके मॉल में जाते हो, बच्चा हर चीज़ को कहता है ये मुझे दिलवा दो, ये मुझे दिलवा दो, क्या आप दिलवा देते हो? नहीं दिलवाते। आपको पता है कौन सी चीज़ आपके बच्चे के लिए ठीक है, आप वही चीज़ दिलवाते हो। जब आपका बड़ा हो जाएगा बच्चा, तो हो सकता है फिर वो चीज़ आप दोबारा दिलवा दो उसे। मान लो उसने किसी बाइक पे हाथ रखा, आपको पता है कि अभी मैंने इसे बाइक दिलवा दी, इस काबिल नहीं है, ना इसका लाइसेंस बन सकता है, नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन जब वो आपका बच्चा और 2-3 साल बाद दोबारा आपके साथ गया, आप दिलवा दोगे, हैसियत आपकी है। तो अल्लाह की हैसियत तो है, मगर उसे पता है कब कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक है। आप ये देखें कि आप जब पुकारते हैं अल्लाह को, कोई चीज़ मांगते हैं उससे, आप अपनी माँ से तड़प के कोई चीज़ मांगो, सिसकी भर के या रो के या तड़प के, वो मना कर देगी। आप 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह क्या आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करना चाहता? लेकिन कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक है वो सही पता है। इसलिए वक्त का इंतज़ार करें, जो चीज़ उसने नहीं दी उस पर सब्र करें, और जो चीज़ उसने दे रखी है उस पर शुक्र करें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। अब किसी के जहन में